Good morning, students. How you all are? Tell me, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? आप सब स्टे एट होम हैं? एंड आज हम लोग फिर मैथ्स के पिछले पोर्शन के बाद जो हमारा कोर्सेस है ना उसको डील करेंगे और ट्राई करेंगे आपको चीज अच्छी तरह से। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था। आई होप आपको याद होगा। नंबर सिस्टम थोड़ा सा देखा था। नंबर सिस्टम थोड़ा सा देखा था। और सिस्टम देखा बताया था कि नंबर हमारा है वो उसी नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो तरह से होता है। एक हिंदू अरेबिक सिस्टम है जिसको इंडियन सिस्टम बोलते हैं, और एक हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। तो अरेबिक में हमने बताया था कि चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किट्स को नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप चीजें आपको क्लियर होगी। बाद हमने बताया था कि प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू का आखिर प्लेस वैल्यू होता क्या है। ठीक है, अब क्या है इसी में ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स है, इसमें हम लोग एक चीज और देखते हैं कि सेपरेटिंग पीरियड्स इन कैसे एक बड़े डिजिट को और मतलब पीरियड्स को हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं, सेपरेट कैसे मतलब अलग अलग कैसे करके दिखाते हैं। तो टॉपिक का नाम आप लिख लीजिए, सेपरेटिंग पीरियड्स इन, सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेटिंग सेपरेटिंग मैंने इंडियन रिप्रेजेंटेशन बोला ना, एक्चुअली दैट इज आल्सो नोन एज हिंदू अरेबिक रिप्रेजेंटेशन। फाइन, क्या देखना है सबसे पहले, क्या इसको समझना है कि जो हमारा पीरियड्स है ना, पीरियड्स कैसे बनता है इसे समझ। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन का यहाँ मेथड है उसमें फर्स्ट हमारे पास होता है उसको को टेंस बोलते हैं, तीसरे को हंड्रेड बोलते हैं, क्लासेस की को हम लोग थाउजेंड बोलते हैं, 10,000, लाख, लाख, करोड़। नहीं, ये तो रिप्रेजेंटेशन है कि तो हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम है आखिर नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे है, कैसे इस वैल्यू इत्यादि देते हैं। तो हम लोग ऐसे समझते हैं थोड़ा सा, ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है कहाँ कहाँ हम लोग पीरियड्स लगाते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग डॉट पॉइंट लगाते हैं। फाइन, क्या होगा ना, करोड़, करोड़, लाख एंड थाउजेंड, हंड्रेड। चार ऐसे पॉइंट हैं, चार ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम लोग सेपरेटिंग कॉमा सेपरेट इनको सेपरेट करते हैं और बताता है कि हमारा नंबर सिस्टम कैसे करते हैं। इसको अभी हम समझते हैं क्या होता है। सपोज एक एग्जांपल से इसको हम समझ लेंगे अभी। लेटेस्ट एग्जांपल, लेटेस्ट टेक एग्जांपल। सपोज मेरे पास एग्जांपल है 7, 5, 6, 2, 4, 9, 8 एक नंबर है। क्या करना है, सेपरेटिंग पीरियड्स करना पीरियड्स को। क्या करेंगे, तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2, 5, 6, 7, 8 ब्लॉक्स बना लेंगे। 1, 5 और नंबर को एज इट इज रिप्रेजेंट करेंगे
10, 5, 4, 9। अब क्या है इसमें, तो हमारा ये क्या है, वंस, क्या है, वंस है। ये टेंस, ये क्या है, ये क्या है, थाउजेंड, ये क्या है, 10,000। दिस वन इज लाख, दिस वन इज लाख, करोड़। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, उसमें अब क्या है, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट पॉइंट करोड़ के बाद, मतलब क्या होगा, जो भी करोड़ के पॉइंट है, करोड़ का पॉइंट कौन सा हुआ, यहाँ पे एक डॉट। देन दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था, लाख के बाद। लाख का मतलब क्या है, लाख का मतलब लाख मेरा कहाँ आ रहा है, 6, दैट मीन्स इसके बाद। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था, एक करोड़ के बाद हो गया पॉइंट, एक लाख के बाद हो गया, थाउजेंड के बाद पॉइंट। थाउजेंड के बाद का क्या मतलब है, थाउजेंड के बाद का मतलब है 10,000, फाइन। टू, तो दैट मीन्स ये जो हमारा सेकंड होगा, दैट मीन्स यहाँ, और चौथा कहाँ होगा, फाइन, और चौथा होगा तो 100 भी हमारा होगा, फाइन। ये क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर, क्लियर हो गई होंगी। तो आप एकदम अच्छी तरह समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक पॉइंट में, एक पूरे नंबर सिस्टम में पीरियड्स को सेपरेट कैसे करते हैं, सेपरेट करने के जो अलग अलग तरीके के बारे में हम लोगों ने तो देखा। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, आई होप उससे ज्यादा आपको क्लियर होगा, फाइन। तो let us take one another example in which we have to separate periods for splitting periods for number is 8531709. ये नंबर है, how many digits, 1 2 5 6 9. First of all try to make a 1 5 7 9. Just fill with this one, 8 5 1 7. Okay. Now this actually this 9 is for ones, this is for tens, this one is for thousand, 100, sorry, 100, for 100, or this one is for 1000, this one is for 10,000, this one is for lakhs, this one is for 10 lakhs, this is crore, this is for 10 crore. So according as per the rule, when we have to just separate with period, what we will do, we will write this is crore. So as the number is 853172009, so first crore is at the point of crore. This one is crore, this one is crore actually. So put a separate there, fine. Now 10,000. So here this is for lakhs, fine. So put a separate here, separate period for here. Now for this one. So this is actually the overall scenario of how we are separating with periods. I hope it is clear to you. फेस वैल्यू के बारे में हम पढ़ते हैं, फाइन। फेस वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं।
you are having any doubt in the previous one, so we are here to support you. We are here to clear all your doubts. हम लोग साथ में इसे क्लियर कर लेंगे अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम लगेगा। फाइन। फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू मीन्स ये फेस वैल्यू तो मैंने आपको बता दिया था। फेस वैल्यू का मतलब है द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट remains at its whatever place it may be. That means अगर see suppose there is a number, suppose there is a number like 2, 7, 8, 7. Fine. So here there are two twos and two sevens. Fine. दो टू और दो सेवन है। अगर इसके वैल्यू के बाद में बात करेंगे तो इसको वंस बोलेंगे, इसको टेंस बोलेंगे, इसको 100 बोलेंगे, 1000 बोलेंगे, इसको 10,000 बोलेंगे। बट व्हेन वी गो थ्रू फेस वैल्यू, इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, इसकी फेस वैल्यू इससे सेम होगा। दैट मीन्स ये जो 7 होगा एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा। ये बताता है आपका फेस वैल्यू। ये जो 2 है ना, दिस 2 इज एक्चुअली इक्वल। ये क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? ये 2 जो है 2 के इक्वल है। ये क्या बता रहा है? फेस वैल्यू इस जो इज डिपेंडेंट ऑफ द क्या बोल रहा हूं मैं? बोल रहा हूं तो हमारा फेस वैल्यू होगा ना, फेस वैल्यू वो चेंज होगा। फेस वैल्यू मीन्स रिमेन्स। क्वेश्चन से करके देख ट्राई करते हैं। विल ट्राई टू सॉल्व एग्जांपल। फाइंड फेस वैल्यू ऑफ 282728। क्या करना है? का प्लेस वैल्यू और फर्स्ट निकालते हैं फेस वैल्यू। केस ऑफ फेस वैल्यू क्या होगा? नंबर द गिवन नंबर इज 28782। फाइन। हियर दिस इज अगेन 2 and this is again 2 and this is again 2. This is actually the question here is equal to 2. Fine. Similarly, this 8 is actually equal to 8. Fine. This is the concept of face value. It remains unchanged with the place value scenario. But अगर इसको हम लोग place value देखेंगे, place value देखेंगे, पाएंगे कि as the number is 2, 8, 2, 7, 8, 2, we have to first of all make a chart for that it will 8, 7, 8, 2. So actually for so here for the 1 we have to multiply the number with, here in the case of tens what we are doing is multiply with, the case of 100 10 sorry multiply with 1000 case multiply with I mean the number multiply with the number. So in the 10,000
multiply with 1000. The last multiply with 1, 2, 3, 5. Multiply with uh, case of last multiply with the number multiply with 1 5. This is actually here what we know from this place value and face value, that this two actually this two is a 2 lakh type of thing. 2 lakh. So actually this two is for into one, that means here these two, both the twos are, and this two actually this two is 2 into 1000. Fine, because this is for thousand place. Fine, na? This is for lakh place and this is for two ones place. Ones place. Here 8, this 8 is for 10 lakh place. This 8 is for 10 lakh place. This 8 for 10 lakh place. 8 is for tens place. Fine. Tens place means multiply with 10. This 8 means we multiply with 8 with the number 1, 2, 3, 4, 4 times. Fine. This is actually the scenario of face value and face. You always have to. So in the case of expanding the number, when we have to expand the number, suppose as the number is like 282782 8 when we expand the number, this 2 is actually this is 1000. Last 2 is fine. So this is the real expansion. Where we expect these things. So but 2, 8, 7, 2, actually a combination of 2 into sum plus sum plus this term plus plus sum plus 1 last 2. I hope it is clear to you. This is the concept behind face value and face. Okay. So now, if you see one more thing, you can here just consider by yourself that while dealing with value and face value, when we are dealing with face value, no change in the value. So here, if the question is 282782, here there are 3 twos and 2 8. When we are considering the face value, there is no difference in the value of 2 twos and 2 8. But when we are considering, or when we are dealing with the face value, the place value, this place means what? We have to evaluate the value where it is existing. So this is a very major difference between the both, because face value concept, the face value concept remains constant. It remains always constant with the value.
whatever the value, it always remains constant. You can say the constant remains constant. Remains constant. That means, for example, if the question is 282, we have to find the place value for this particular number. What we will do is, here the two, there are two twos here, na? Two and these two, both are equivalent type of thing. There is a equivalency between the both. Both are equivalent. Equivalent. Equivalent means value. Both the numbers are, in spite of having this is at the place of 10 ones and this is at the place of 100, when we are considering or when we are dealing with face value, is equal in value. Say, in other words, equal in value. That means what? What is the concept here behind this? Because we are not dealing with the number where it is existing. We are dealing with only the constant number. It remains constant and the value is always constant. But for this question only, as the question is 282, when we are dealing with the place value, so this means this 2 is actually the place which for 2 as a ones. Actually, this 2 is not 2. 2 into 1, that remains 2. So when we go through this is actually 8 into 10. So this is for tens type of thing, that is 80. And when we go through this one, the last one, 2 into 100, because it is the place of 100, 200. Here, one more thing we are informing, we are gathering from these 2 points, that here 2 and 2 are not equivalent. We can't say equivalent. Can't say it is equivalent. So concept behind this is, it is taking a concept of they are not equivalent. Why not equivalent? Because they are taking the question, they are taking the point from where it is it holds, and in the face value there is nothing. I hope the very major difference between place value and face value is clear to you, and you try to solve the question in the chapter 1A from your Al Sarwal book, and hope you will do the questions in well manner. And if you are having any type of problem, we will discuss all the questions in the coming lecture. And I hope these concepts are very important for you, and have some have some consciousness on the. Thank you. Thanks a lot for the.